मुजफ्फरपुर में प्रेमी के कहने पर खाना में जहर देकर ससुर की हत्या करने वाली बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि महिला के प्रेमी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिसको लेकर आरोपी महिला के पति ने शनिवार को आईजी से मिलकर अपने पत्नी के आशिक की गिरफ्तारी की मांग की है। शनिवार को मृतक का पुत्र पंकज कुमार, उसकी बहन और बहनोई, चचेरा भाई समेत दर्जनों ग्रामीण आईजी ऑफिस पहुंचकर राणा पासवान की गिरफ्तारी की मांग की है। आईजी को आवेदन देकर बताया कि वह एक बार पहले भी पूरे परिवार के साथ मारपीट की थी। उस वक्त करजा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद मेरे पिता को जहर देकर मार दिया गया। पूरा मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है। वारदात को अंजाम देने के बाद 21 मार्च को आरोपी महिला सोनी कुमारी ने एसपी ग्रामीण के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे ने पत्नी सोनी कुमारी के प्रेमी राणा पासवान के परिवार को नामजद अभियुक्त बनाया, लेकिन एफआईआर में पत्नी को अभियुक्त नहीं बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद 21 मार्च को आरोपी महिला सोनी कुमारी ने एसपी ग्रामीण के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे ने पत्नी सोनी कुमारी के प्रेमी राणा पासवान के परिवार को नामजद अभियुक्त बनाया, लेकिन एफआईआर में पत्नी को अभियुक्त नहीं बनाया। आरोपी महिला से मिली जानकारी के अनुसार उसका प्रेमी उसके ससुर को मारने का दबाव बना रहा था, जिसके नहीं करने पर पति और बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसने प्रेमी के कहने पर ससुर को खाना में जहर मिलाकर खिला दिया। पीड़ित पंकज कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो अपराधी है अमरजीत पासवान का बेटा राणा पासवान, वह बाहर घूम रहा है। उसके जहर देने पर ही पत्नी ने खाना में मिला दिया था। अब तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राणा पासवान का मेरे पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं मृतक के भतीजा ने बताया कि राणा पासवान ने घर में घुसकर सभी लोगों के साथ मारपीट भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी मेरे चाचा को जहर देकर मार दिया, फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। वह बाहर घूम रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजे। 23 फरवरी 2025 को गोपालपुर गांव में 55 वर्षीय प्रकाश पासवान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था, सिर्फ बहू सोनी कुमारी थी। घटना के बाद 21 मार्च को मृतक की बहू अपने पति पंकज कुमार और ननद के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना गुनाह कबूल की, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आत्मसमर्पण के दौरान महिला ने बताया कि उसका अफेयर गांव के ही अमरजीत पासवान का बेटा राणा पासवान के साथ चल रहा था। पति गुवाहाटी में रहता था और वो अपने बच्चे और ससुर के साथ घर में रहती थी। उसके प्रेमी ने ससुर को जान से मारने का दबाव बना रहा था। जब उसने ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने उसके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद प्रेमी के दबाव में आकर उसने वारदात को अंजाम देने के लिए राजी हुई। जिसके बाद प्रेमी राणा पासवान ने उसे जहर लाकर दिया, जिसको उसने खाने में मिलाकर ससुर को खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता की मौत की सूचना पर मेरे पति पंकज कुमार गुवाहाटी से अपने गांव पहुंचे और अपनी पत्नी सोनी कुमारी के प्रेमी राणा पासवान के परिवार को नामजद अभियुक्त बनाया, लेकिन एफआईआर में पत्नी को अभियुक्त नहीं बनाया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। इस पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि अभी केस का अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बहू के प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। जी बताइए, क्या मामला है? मामला है कि हमारी पत्नी का नाम है सोनी कुमारी। उसका अफेयर चक्कर चल रहा था राणा पासवान, अमरजीत पासवान के लड़का से। तो उसका बहुत दिन से मामला चल रहा था, मतलब साल भर से चल रहा होगा, पर हमको 2-3 महीना पहले पता चला। 2-3 महीना पहले पता चलने के बाद हम उसको लड़का को बोले कि तुम इधर आना जाना बंद कर दो, उसको साथ आना जाना बातचीत करना बंद कर दो। तो उसने हमको आके पूरा घर सहित पूरा परिवार सहित मिलकर आके हमारे घर पे मारपीट भी किया। मारपीट करने के बाद हमको भी मारा, हमारे पिताजी को भी मारा। तो हमारे पिताजी को मारने के बाद हमको ज्यादा गंभीर चोट लगा। हम उनको सदर हॉस्पिटल में लेके आए थे, इलाज भी कराए थे उनको। और उसपे 8/25 हमको केस भी दर्ज हुआ था करजा थाना से 8/25 केस दर्ज हुआ। तो हम करजा थाना से मांग किए कि वो लोग गिरफ्तारी कीजिए, नहीं तो वो लोग को जेल कीजिए। तो वो लोग बोले कि ठीक है, वो लोग का पास कार्रवाई हो रहा है। वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसको बाद क्या किए कि 23 तारीख को फरवरी 23 तारीख को राणा पासवान ने, हमारे सोनी कुमारी हमारी पत्नी है, उसको जहर लेकर राणा पासवान अमरजीत पासवान का लड़का है, और सब मिल कर साजिश के तरह हमारा बहुत पैसा कौड़ी भी लूटपाट किया है। 40-45 हजार 50 हजार रुपया भी लूटपाट किया हमारे पत्नी से। और उसको बाद उसको जहर लेके दिया कि तुम अपना ससुर को खिला दो जहर, ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए।
तो हमको पिताजी को भी हमारा पत्नी ने जहर खिला के मार दिया, तो उसका तो सर गिरफ्तारी हो गया, पर जो लेके दिया सर उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहा है, बिंदास खौफ घूम रहा है, और उसका भाई वो चच्चा उच्चा उसका पिताजी सब घूम रहे हैं सर। और वो लोग हमको भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं इधर उधर से कि अब वही एक बच्चा है ना, उसको भी खत्म कर देंगे। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, एक 5 साल का, एक 4 साल का बच्चा है, तो हम बच्चा को लिए हम सर बहुत कुछ सोच रहे हैं, ताकि हमको अगर कुछ हो गया तो सर हमारा बच्चा को क्या होगा। छोटा छोटा बच्चा हमारे पीछे, आगे पीछे कोई घूमने वाला नहीं है। हमारा पिताजी अभी पेपर सौंपने आए थे आजी साहब को बोले हैं सर, कि आजी साहब को बोले हैं कि सर इस पे कार्रवाई किया जाए कि हमारा पत्नी तो हमारा घर का सदस्य को हम गिरफ्तार करवा दिए, तो घर में बैठी थी, उसको तो हम घर से उसको बैठा के उसको रख के कैसे भी समझा बुझा के उसको गिरफ्तार करा। और जो आरोपी है जो खुलेआम घूम रहा है, अब खुलेआम हमारा पंकज कुमार नाम हुआ, गोपालपुर करजा थाना मामला है। जी मेरा पापा को सोनी कुमारी ने मेरे पापा को जहर देकर मार दिया, और उसमें जहर देने वाला राणा कुमार ने दिया। उसका पिता ने मिलकर, उसका भाई ने मिलकर, छोटे वाला भाई है राणा कुमार का, उस अमरजीत पासवान का लड़का, उसने जहर लेकर मेरे पापा को देकर साजिश रचकर जहर देकर मार दिया। मेरी भाभी को तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन जो असली मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहा है, हमारे घर पे भी आके धमकी दे रहा है। मेरा भाई एक ही है, मेरा भाई का धमकी दे रहा है। मेरा भाई का कह रहा है कि कभी भी मार देंगे, अगर मार देगा तो मेरा दो भतीजा है, अगर 2 भतीजा है तो 2 भतीजा के अन्याय किसने देगा। अन्याय मांगने के लिए हम डीएसपी साहब से आए मांग करने, कि डीएसपी साहब के कह रहे हैं कि हमको उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द, कल से परसों तक हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उससे हम और ऊपर ले जाएंगे। हम क्या परिचय हुआ? रेणु कुमारी देवी।